क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा x² + 2x + 1 ओवर x-2/x+3। देखिए सिंपली आप कहें नीचे दो पोलिनोमियल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम a+b करके लिख के तो उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, हमने ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, पहले आप मुझे बताएं, आप लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन याद है? नहीं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या तरीका होता है? इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 × 3 = 6, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 3 होल 1/2, और 3 होल 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 + 1/2, क्योंकि 3 होल है यानी 3 + 1/2, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? थोड़ा सा याद आ गया आप लोगों को? ये कॉपी करें, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आती हूँ। मेरा भी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जब आपके पास इस तरह का है ना कि ऊपर भी x² है और नीचे भी देखें, जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। सबसे पहले आप चेक करें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है भी कि नहीं। तो x-2 x+2 को आपस में x-2 और x+3 को मल्टीप्लाई करें। x को मल्टीप्लाई करूंगी x+3 से, -2 को मल्टीप्लाई करूंगी x+3 से, ये हो जाएगा x² + 3x -2x + 9। सो इट विल बी x² + x + 9, ठीक है। यही आ रहा है आप लोगों का? नहीं, मैंने कहीं गलती किया। -6 होगा, ये प्लस माइनस -6 होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हम्म। अब अब कॉफिशिएंट चेक करने हैं आपने। अब क्या करना है? कॉफिशिएंट चेक करने हैं। अब देखिए x² का कॉफिशिएंट है 1 और 1, ठीक है। ठीक है, यहाँ x का कॉफिशिएंट है 1, यहाँ x का कॉफिशिएंट है 2, ये भी ठीक है, ये यहाँ पे बड़ा है। अब यहाँ -6 है, यहीं पे आप चेक करें x² + x -6, x² + 2x + 1। हमारा जब कॉफिशिएंट सेम भी हो जाता है ना 1 और 1, तब भी हम उसको कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। हमारा इसका जो डिनोमिनेटर, ये देखें ये ग्रेटर है हमारा, देखें ये तो 1 और 1 हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अब इसका क्या है? 2 है ना कॉफिशिएंट, हम्म। और इसका क्या है? 1 है। तो 2 > 1 होता है ना, हाँ। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर देन नोमिनेटर हो गया, और ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ठीक हो गया। नोमिनेटर ग्रेटर देन डोमिनेटर है, मैंने उल्टा लिख लिया, नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर ऊपर वाला है ना, वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो x² के साथ, दोनों के साथ 1 आ रहा था, यहाँ पे तो हमें नहीं अंदाजा हुआ। लेकिन यहाँ x के साथ 2 है और यहाँ x के साथ 1 है, तो 2 > 1 है, इट्स मीन नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो गया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हमारा फ्रैक्शन क्या है? x² + 2x + 1 ओवर, ओवर है हमारा x² + x - 6, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर है उसको मैं रखूंगी इनसाइड, x² + 2x + 1, और डिनोमिनेटर को रखूंगी आउटसाइड, 1 से करूंगी, हो जाएगा x² + x - 6, इनके साइन चेंज करूंगी। अब 2 - 1 x और +7, ठीक है।
अब ये वाला फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा? ये वाला फ्रैक्शन लिखा जाएगा, हमने कैसे लिखा था, जैसे ये वाला मैंने आपको सिखाया था, ये हो जाएगा 1 होल प्लस x+7 न्यूमिनेटर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय x² प्लस x-6। ठीक है। ये अब आंसर है। x², नहीं नहीं, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। x² प्लस x-6 किसके इक्वल था? x² प्लस x-6। x² प्लस x-6 अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा किसके इक्वल था? x-2 x+3 के इक्वल था। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम रहता है ना, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम रहेगा, x+7 ओवर ये किसके इक्वल आ जाएगा? x-2 x+3। ठीक हो गया यहाँ पे आपने क्या किया? डिनोमिनेटर कैसे निकाला? बेटा? ये देखो, ये डिनोमिनेटर यही था ना, x-2 x+3, और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है। इसको हमने मल्टीप्लाई सॉल्व किया तो x² प्लस x-6 आया था। ठीक है, हम्म, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, x² प्लस x-6 इक्वल टू x-2 और x+3। अच्छा। ठीक है। अब ये इस पार्ट का जो है ना हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक, इस पार्ट का हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, x+7 ओवर, क्योंकि नीचे तो देखो अब x² आ रहा है, x² का मतलब है कि डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर है और यह प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसको हम उसी तरह लिखेंगे a ओवर x-2 प्लस b ओवर x+3। ठीक, हम्म, अब x+7 इक्वल्स टू a के साथ x-2 कैंसिल हो जाएगा, x+3 आ जाएगा, b के साथ x+3 कैंसिल हो जाएगा, x-2 एक्स आ प्लस जाएगा। सेवन नहीं है? x+7 नहीं है? x+7 तो हमारा, हाँ सॉरी +7 है, मैंने माइनस लिखा हुआ है। ठीक हो गया। हम्म, अब हमारी इक्वेशन बन गई है, नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ मैं, एक सेकेंड। हमारी इक्वेशन बन गई है x+7 इक्वल्स टू a इंटू x+3 प्लस बी इंटू x-2। ठीक है, अब x+3 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू -3। x-2 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 2। अब फॉर आगे से वही सारा पैटर्न है, -3, हमारी इक्वेशन बन जाएगी x+7 इक्वल्स टू a, x+3 प्लस b, x-2, x की जगह आई विल पुट -3 प्लस 7 इक्वल्स टू a, -3 प्लस 3 प्लस b, -3 -2। ये हो जाएगा -3 प्लस 7 4, 0 प्लस -5b। इट विल बी 4 इक्वल्स टू -5b। b हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा -4/5। देखिए आप लोगों का भी यही आ रहा है। हम्म, ठीक है, अब हम जाएंगे फॉर x इक्वल्स टू 2, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x+7 इक्वल्स टू a, x+3 प्लस b इंटू x-2, x+2 प्लस 7 इक्वल्स टू a, 2 प्लस 3 प्लस b, 2 - 2, 9 इक्वल्स टू a इंटू 5 प्लस 0, तो 9 इक्वल्स टू 5a। आपका a भी फ्रैक्शन में आ जाएगा 9/5। ओके। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन मैं जरा दोबारा लिख रही हूँ एक दफा, ताकि आपका रिक्वायर्ड पार्शल आपको पता चल जाए। रिक्वायर्ड पार्शल फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा
हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x-2 x+3। जब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये बन गया था 1 प्लस x+7 ओवर x-2 x+3। ठीक है, और इसको जब हमने चेंज किया था तो ये आ गया था हमारे पास 1 प्लस a ओवर x-2 प्लस b ओवर x+3। ठीक है, तो यहाँ अब हो जाएगा 1 प्लस a की क्या वैल्यू आई है 9/5, तो मैं यहाँ 9/5 लिख दूंगी। x-2 प्लस b आया हमारा -4/5, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लगा देती हूँ। 4/5, 4/5 ही आया ना, हाँ जी, 4/5 x+3। ये हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। देखें आप लोगों को समझ में आया? हो गया। रोज आपका भी हो गया? चलें अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 8। इसको करके फारिग करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 8 है 6x³ ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 6x³ प्लस 5x² -7 डिवाइडेड बाय 3x² -2x-1। देखिए तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमिनेटर में x³ है और डिनोमिनेटर में x² है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्योंकि स्मॉलर से है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसको उसी तरह डिवाइड करेंगे जैसे मैंने आपको लास्ट में सिखाया था। 6x³ प्लस 5x² -7 3x² -2x-1। 3 × 2 6 होता है और x³ और x² है तो मुझे x से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर ये बन जाएगा 6x³ माइनस 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 4x² माइनस प्लस माइनस 2x। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 9x² प्लस 2x और फिर -7। ठीक है, पहले 9x² फिर 2x और ये -7 आ गया। ठीक है, अब हमें 9x² चाहिए 3x² से, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? +3 से। ठीक, ये हो जाएगा 9x² -3 × 2 = 6 प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 7 8x -7 + 3 -4 8x -4। यहाँ तक देखें आपको समझ में आ गया? ठीक हो गया। अब मैं इसको उस तरीके से लिख लूंगी जैसे लिखते होते हैं। तरीका मैंने आपको क्या बताया था लिखने का, कि दिस इज द होल नंबर 2x + 3 प्लस 2x + 3 होल नंबर आ गया। जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है और ये हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा 3x² -2x -2x-1। ठीक है, ठीक हो गया। हम्म। अब यहाँ पे ये रफ वर्क नहीं है, ओरिजिनल वर्क ही। ठीक है, 3x² -2x-1 फैक्टर्स बनाने हैं। ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और माइनस करें तो -2 आए। तो कौन से फैक्टर्स बनेंगे? 3 and 1, 3 1 = 3 और -3 + 1, हाँ ये बन जाएंगे 3x² -3x + x-1। यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, x-1 + 1 कॉमन आएगा, x-1। तो ये बन जाएगा x-1 और 3x + 1। देखेंगे आपका हो गया, आप लोगों का ये इस तरह। हम्म। ठीक हो गया।
अब यहाँ मैं ये लिख लूंगी इसकी जगह, हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x+3 प्लस 8x-4 ओवर 3x+1, 3x+1 इंटू x-1। ठीक। अब ये वाला जो पोलिनोमियल है ये एज इट इज रहेगा, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे हम कर रहे थे, वो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो 8x-4 लेट लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट 8x-4 ओवर 3x+1 ओवर x-1 इक्वल्स टू a ओवर 3x+1 प्लस b ओवर x-1। ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x-4 इक्वल्स टू a के साथ 3x+1 है, कैंसिल हो जाएगा, a के साथ आ जाएगा x-1 प्लस b के साथ x-1 कैंसिल हो जाए, आ जाएगा 3x+4 प्लस 1। हो गया। ठीक है। x-1 इक्वल्स टू 0 शोज करेगा x इक्वल्स टू 1, और 3x+1 इक्वल्स टू 0 शो करेगा x इक्वल्स टू -1/3। ठीक है। ठीक है। अब हम पुट करेंगे 4x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 के लिए हमारी इक्वेशन है x-4 इक्वल्स टू a x-1 प्लस b 3x+1। 8 इंटू 1 -4 इक्वल्स टू a 1 - 1 प्लस b 3 इंटू 1 प्लस 1। 8 -4 इक्वल्स टू 0 प्लस b इंटू 3 एंड प्लस 1 4 हो जाएगा। 8 -4 इक्वल्स टू 4b, विच implies that b इक्वल्स टू 1। ठीक है। ठीक है। अब 4x इक्वल्स टू -1/3। 4x इक्वल्स टू -1/3। हमारी इक्वेशन है 8x-4 इक्वल्स टू a x एक माइनस सेकेंड। वन ओके। -1/3 नहीं है, 1/-3 नहीं है। एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है बेटा, वो माइनस ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक की जगह पुट कर देंगे -1/3 -4 इक्वल्स टू a -1/3 -1 प्लस b 3 इंटू -1/3 प्लस 1। तो ये तो हो जाएगा 0, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 0 हो जाएगा। कैलकुलेटर पकड़ें और जल्दी से उसमें डालें ये चीज और मुझे बताएं इसका क्या आंसर आएगा। 8 इंटू -1/3 -4, देखें इसका आंसर आ रहा है -20/3। ठीक है, -20/3। इसी तरह -1/3 -1 करें, ये आ रहा है -4/3। ठीक है, a विल बी इक्वल्स टू -4/3। आमना आपका भी आ गया। हम्म। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -20/3, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/-4 हो जाएगा, इक्वल्स टू a। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 a इक्वल्स टू 5। ठीक है। हम्म। फिर हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 6x³ रिक्वायर्ड पार्शियल
फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 2x, ये तो क्वेश्चन था ना, -1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये जो हमारा होल नंबर आया था, प्लस a/5/3x प्लस 1 प्लस b हमारा क्या आया था, b आया था हमारा 1/x माइनस 1। ये एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट। ठीक है, हम्म, हो गया। डन कर दे।